साथियों, पिताजी की मेडिकल इमरजेंसी के कारण मैं वीडियो 2 दिन से अपलोड नहीं कर पा रहा था। और लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र, उड़ीसा, विदर्भ, तेलंगाना के आसपास के क्षेत्रों में एक कॉन्फ्लुएंस ज़ोन बनने की संभावना है, जिसके कारण 23 और 24 फरवरी को मौसम काफ़ी उग्र हो सकता है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम और उसके पूर्व दिशा की ओर मूवमेंट के कारण इन क्षेत्रों में नमी के फ्लो की कमी के कारण पहले की तुलना में वर्षा की गतिविधियों में कमी की संभावना दिखाई पड़ रही है। और इस वीडियो में हम जानेंगे आईएमडी के द्वारा जारी 20 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। साथियों, 20 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक के मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से वीडियो बनाने वाला था, लेकिन पिताजी की मेडिकल इमरजेंसी के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन इस वीडियो में हम संक्षेप में उस पर नज़र डालेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे किसान मित्रों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये है 21 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक का मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले बात करते हैं आज यानी कि 21 फरवरी के मौसम की। तो साथियों, एक लो प्रेशर सिस्टम पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका तट के पास मौजूद है और इसके प्रभाव से दक्षिण भारत के कई राज्यों में वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु सहित केरल के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और कोकण एवं गोवा में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ लक्षद्वीप में भी कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और कुछ गतिविधियां मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकती हैं। और सिक्किम सहित असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। देश के बाकी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। अब बात करते हैं कल यानी कि 22 फरवरी के मौसम की। तो साथियों, 22 फरवरी को बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम के कारण तमिलनाडु के अंदरूनी हिस्सों सहित केरल में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ रायलसीमा, कोंकण एंड गोवा और कर्नाटक में भी कई स्थानों पर हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और मध्य महाराष्ट्र से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश तक एक ट्रफ बनेगी, जिसके कारण विदर्भ सहित तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। और कुछ गतिविधियां असम और मेघालय में भी देखने को मिल सकती हैं। देश के बाकी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तराखंड में कुछ छिटपुट बादल आ सकते हैं। और मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में तापमान में वृद्धि होगी और मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। अब बात करते हैं 23 फरवरी के मौसम की। तो साथियों, 23 फरवरी को बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम भारतीय तटों से दूर होते हुए कमजोर होता जाएगा, लेकिन इसके प्रभाव से तमिलनाडु और केरल सहित रायलसीमा, कोंकण एंड गोवा सहित दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की वर्षा जारी रहेगी। साथ ही साथ तेलंगाना सहित तटीय आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों सहित मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मेघ गर्जना के साथ मध्यम वर्षा होने की संभावना है। शेष उड़ीसा सहित पश्चिम बंगाल और बिहार के दक्षिण पूर्वी इलाकों सहित झारखंड के कुछ एक इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ सिक्किम सहित असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की वर्षा हो सकती है और कुछ गतिविधियां उत्तराखंड में भी हो सकती हैं। देश के बाकी हिस्सों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। अब बात करते हैं 24 फरवरी के मौसम की। तो साथियों, 24 फरवरी को बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम भारतीय तटों से और दूर चला जाएगा, लेकिन इसके प्रभाव से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ तमिलनाडु सहित केरल, रायलसीमा, कोंकण एंड गोवा और लक्षद्वीप में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा जारी रहेगी। और तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों सहित बिहार के कुछ एक इलाकों में हल्की वर्षा जारी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम सहित अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा हो सकती है। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में छुटपुट वर्षा देखने को मिल सकती है। देश के बाकी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों सहित उत्तरी मध्य प्रदेश तक उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं तेजी से चलेंगी। तो साथियों, अब एक नजर डाल लेते हैं आईएमडी द्वारा जारी 5 मार्च तक के मौसम पूर्वानुमान पर। तक वर्षा सामान्य से कम ही रहने की संभावना जताई है और इसका सीधा सीधा प्रभाव तापमान की बढ़ोतरी के रूप में देखने को मिलेगा। तो साथियों, 5 मार्च तक की न्यूनतम तापमान की संभावनाओं का पूर्वानुमान है, जिसमें आप देख सकते हैं गहरे नीले कलर जिन राज्यों में दर्शाए गए हैं वहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी कम रहने की संभावना है। साथ ही साथ जिन राज्यों में पीला कलर आपको नजर आ रहा है वो सामान्य के आसपास तापमान उन राज्यों में रहने की संभावना है। और नारंगी कलर से लेकर लाल कलर तक आप
देख सकते हैं सामान्य से 1 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान की अधिकता रहने की संभावना है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं ये अधिकतम तापमान कई राज्यों में तापमान सामान्य से काफ़ी अधिक बने रहेंगे, जिसमें उत्तर भारत के लगभग सभी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों सहित छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश सहित तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय तमिलनाडु तक अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 6 डिग्री तक अधिक रहने की संभावना है। तो साथियों, आने वाले दिनों में बरसात में कमी और तापमान में बेतहाशा वृद्धि होने की संभावना है, जिसके कारण फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है, क्योंकि इस समय फसलें परिपक्व होने की अवस्था में हैं। और इसके लिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि फसलों में नियमित अंतराल पर सिंचाई करते रहें, जिससे फसलों में नमी बनी रहे और बढ़ते तापमान के असर को कम किया जा सके। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान और संक्षिप्त में 5 मार्च तक के मौसम का पूर्वानुमान। तो साथियों, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। यदि वीडियो में जानकारियाँ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।